जुनून जुनून जुनून। तुम जिस रफ्तार से अपने काम को फैलाना चाहते हो उस रफ्तार से तुम फाइनेंस जुटा नहीं पाओगे। लेकिन जिस रफ्तार से मैं अपने काम को फैला रहा हूं उसी रफ्तार से कर्ज भी तो उतार रहा हूं। इसीलिए लोग तुम पर भरोसा करने लगे। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी यही मशवरा दूंगा कि तुम अपने काम को उतना ही फैलाओ जितना कि तुम संभाल सको। संभालने के लिए ही तो भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है। मजाक छोड़ो सुमेर बाबू, मैं सच कह रहा हूं। तुम अपनी रफ्तार को रोक लो। तुम्हारे पास बहुत वक्त पड़ा है और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। वक्त ही तो नहीं है अधिकारी साहब। और फिर अगर मैं इस उम्र में भागदौड़ नहीं करूंगा तो क्या बुढ़ापे में करूंगा? आप मेहरबानी करके जमीन के 2-3 टुकड़े देखिए। आई नीड लैंड, आई नीड मनी। ठीक है, अगर तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो मैं भी तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर तुम्हारी उसमें जरा भी दिलचस्पी हो तो मैं आज ही जाकर बात कर लूंगा। वेल, अगर हम अफोर्ड कर सकते होंगे तो जरूर अपने हाथ में लेंगे। एक होटल की नई बिल्डिंग बन रही है, सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन। प्लान मंजूर हो चुका है। ये रहा उसका ब्रोशर। होटल अपोलो? ओह नो। अरे आप पढ़िए तो सही। आपके मन के मुआफिक शर्तें हैं इसमें। फायदे का काम है। कितने भी फायदे का क्यों ना हो, मगर मैं होटल अपोलो का काम अपने हाथ में कभी नहीं लूंगा। और अगर आप सच पूछें तो अब मैं किसी भी होटल का काम नहीं करना चाहता। ठीक है, एज यू विश। अच्छा, मैं चलता हूं। ओके। धनराज एंटरप्राइजेस, क्या मैं आदित्य धनराज से बात कर सकता हूं? What are you doing? ये फोन मैं अपनी टेबल पर ले जा रही हूँ। तुम पर तो बस एक ही जुनून सवार है। क्योंकि मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं यही हूं, यही, और वक्त उसके आसपास उसकी हस्ती को खाक में मिलाने के लिए बेताब। अगर तुम उसे वाकई नीचा दिखाना चाहते हो तो अपने काम में ध्यान दो। इस तरह से बार बार फोन करके तुम्हें क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। ये तो मेरा दिल ही जानता है मुझे क्या हासिल होगा। इसमें 4 बिल्डर्स की कोटेशंस हैं। चारों पार्टीज ठीक हैं। आपसे देखिए, मैं रात को 10 बजे तक ऑफिस में रहूंगा। आप फैसला कर लीजिए और मुझे फोन पे बताइए। अच्छा, मुझे कोर्ट पहुंचना है, मैं चलता हूं। बस 1 मिनट, मैंने मिन्नी को भी बुलवाया है। लो, वो भी आ गई। आओ बैठिए, आओ। बेटी जरा मैं जल्दी में हूं। ये 4 कोटेशंस हैं, तुम इन्हें अच्छी तरह देख लो, फिर शाम को बात करते हैं। किस किस की है? अरे, इसमें विनायक राजवंश वालों की कोटेशन नहीं है। उसे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? सुमेर राजवंश ने बुकलेट देखते ही कहा कि वो होटल अपोलो तो क्या किसी भी होटल का काम नहीं करेगा। दरअसल वो बहुत बिजी है। अच्छा, मैं चलता हूं। क्या है? हर 2 मिनट के बाद कमरे में घुस आते हो, इडियट। साहब के लिए सूप लाएं। Stop this! तुमने वो क्या किया है? पागल हो गए? यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, तुम वाकई पागल हो गई हो।
नहीं तो ये होटल बनाते बनाते अपने आप को यूं बर्बाद नहीं करती। अरे स्टॉप दिस तकरीरबाजी। मुझे अपने ढंग से जीने क्यों नहीं देते? वो सुनील राजवंश तुम्हारे आसाब पर सवार हो गया है। ये सब कुछ तुम उसे नीचा दिखाने के लिए कर रही हो। माय फुट है कौन वो? ऐसे मेरे कसम उसे आपके तलवे चटवाऊंगा। आप देख लेना, एक दिन ये होगा। भूल जाओ उसे, उसकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा है उसका। तो आप क्या समझते? मैं उसे शादी करने के लिए दीवानी हो रही थी? हाँ, हो रही थी, क्योंकि उसने तुम्हें ठुकराया, इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रही हो। ये सिगरेट, ये शराब और ये सब। डैडी, आप आराम से नहीं बैठ सकते? मैं आपके किसी मामले में दखल देती हूँ? आप क्यों मेरे जाती मामलों में दखल देते हैं? बोलती जा, बोलती जा, जो तेरे दिल में आता है बोलती जा। काश मैं ख्वाहिश न होता, अपने बाप से इस तरह की बात करने की हिम्मत न करती। अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं सठिया गया हूँ, बस तुम्हें एक समझदार बच्चे को To hell with all this. आइए सूरज, अंदर आइए प्लीज। प्लीज बैठिए। सीमा जी आज ही दिल्ली से आई। दिल्ली से आपके दफ्तर फोन किया था, वहां से इस ट्रेजेडी के बारे में मालूम पड़ा और मैं चली आई। She was too young to go. अच्छा बेटे, मैं दफ्तर चलूंगा, काफी काम पड़ा है। सीमा जी, आप किसी वक्त मेरे दफ्तर आ सकती हैं, मैं आपके कागजात तैयार रखूंगा। कोई जल्दी नहीं है लाला जी, 2-1 दिन में आ जाऊंगी। ओके, अच्छा बेटे। लाला जी कह रहे थे कि अंतिम समय कोमा में चली गई थी। यही तो अफसोस है, किसी से कुछ कहे बगैर चली गई। ऐसी समाधि ली कि सबको भूल गई, मुझे भी। It's really very sad. देखिए, मैं वो लफ्ज जुटा नहीं पा रही हूं जिनसे आपका दुख कम हो सके। आप इतनी दूर से आई हैं, ये क्या कम है? और वैसे भी इंसान को अपने दुखों की लाश खुद अपने कांधों पर ढोनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा दुख किसी के साथ बांटा जाए तो बोझ हल्का हो जाता है। कौन कौन सा दुख मैं किस किस के साथ बांटूं? मेरी हालत तो बिल्कुल एक ऐसे मुसाफिर की तरह हो गई है जिसका सब कुछ रास्ते में लुट चुका हो, सब कुछ।